तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी, यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही, यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। आज और जागृत मन की शक्ति में हम आगे पढ़ेंगे। जो कल हमने सूत्र देखा उसको विस्तार से समझेंगे। विचार प्लस भावना इज इक्वल टू आकर्षण। इस समीकरण का अर्थ है यह है कि आपके विचार उसमें निहित भावना से शक्तिशाली बनते हैं और वही आपके जीवन में आकर्षित होता है। उदाहरण के लिए यदि हम सूर्य के सामने मैग्नीफाइड कांच रखकर सूर्य की किरणों को केंद्रित करते हैं तो हम कागज के टुकड़ों को भी जला सकते हैं। यह विज्ञान का एक बहुत ही सरल प्रयोग है जिसका हम सभी ने अनुभव किया है। अब देखिए कि सूर्य की गर्मी किरणें यदि सीधे वो कागज के टुकड़ों पर पड़ती है तो उस पर असर तो पड़ेगा ही, परंतु यदि हम मैग्नीफाइड कांच को बीच में रखते हैं और उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार सूर्य की किरणें हमारे विचार और हमारी भावनाएं मैग्नीफाइड कांच है। यानी सूर्य क्या है तो हमारे विचार है और हमारी भावना यानी हमें इमोशन फील करना है, उस शक्ति को फील करना है, तो वो मैग्नीफाइड कांच बन जाता है। तो उससे आग लगती है यानी उससे रिजल्ट मिलता है। भावनाएं बहुत शक्तिशाली होती है। सिर्फ देह के बारे में सोचने से आप आधे ही उत्तेजित होते हैं और देह को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए परंतु कामना जब अपने ध्येय के बारे में विचार कर संपूर्ण रूप से उत्तेजित हो जाए तब आनंद से झूम उठते हैं, क्योंकि ध्येय को हासिल कर लेने की उत्तेजना अत्यंत अद्भुत व अनन्य होती है। अब आप अपने विचारों में अपनी भावना की शक्ति को जोड़ दें। आकर्षण के रहस्य का यही सही उपयोग करें। यानी जो फील करना है उसमें ही हम फोकस करेंगे। कल हमने क्या हमारा ध्येय जो हमें मिल गया है ऐसे हमने फील किया, कल नहीं किया है तो आज करना है। हर बार वो जो लुइस एले बोलती है ना कि दिन में 1000 बार आप सोचते रहिए वो ही मिल गया है, तो आपको थॉट्स भी आने लगेगी कि उसके लिए क्या करना है, क्या मैं ये करती हूँ। सीधा प्रश्न यही होगा। यदि आप नहीं करते तो आपका मन भी उसको करने के लिए भी आपको आकर्षित करेगा। तो बस यही भावनाएं शक्तिशाली होती है, तो उसे जोड़े और आकर्षक के रहस्य का सही उपयोग करें। यदि आपके विचार आपको ध्येय तक ले जाने वाला वाहन है तो भावनाएं उसे वाहन को शक्ति प्रदान करने वाला ईंधन है। बस ये ईंधन है, वो ये मैग्नीफाइड कांच है। तो यानी हमें इमोशन जोड़ना है। इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो भावनाएं है वो बहुत मायने रखती है। जीवन में भाव होना ही चाहिए। गीता भी कहती है बुधा भाव समन्विता, यानी आपकी बुद्धि बढ़ेगी उसके साथ भाव भी बढ़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे व्यक्ति इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, जज बन गया, तो फिर उसका भावनात्मक लेवल कम हो जाता है। वो इमोशन से नहीं सोचता है, हर चीज को प्रैक्टिकली सोचने लगता है। प्रैक्टिकल सोचना अच्छी बात है लेकिन भावना कम होना वो बहुत ही गलत बात है। यदि बुधा भाव समन्विता भगवान ये बोलते हैं यानी भगवान वहां जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। भगवान जो हमारे में देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, हमने कितनी भावना बढ़ाई, हमारा प्यार कितना बढ़ा, पति पत्नी के बीच, पति पत्नी के बीच, पुत्र और पुत्री के बीच, माता पिता और पुत्रों के पुत्र के बीच, माता पिता और पुत्री के बीच, सास बहू के बीच, सबके बीच में जो हम जिसके आसपास रह रहे हैं, तो प्यार बढ़ाना है। प्यार कैसे बढ़ेगा, आज क्या हुआ, हमें ये कमाना है, ये करना है, उसी में हमारा जीवन खत्म हो जाता है और उसी में ही व्यक्ति रहते हैं
कि पैसे कमाना, फिर उनका जो एक दूसरे से मिलना, और एक तो मोबाइल है, तो मोबाइल में ही व्यक्ति जुड़ा रहता है। घर में रहते हैं लेकिन 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, चारों अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। फेसबुक पर फ्रेंड से बात करते हैं लेकिन घर में जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं उनसे बात नहीं करते। तो ये भावना हमारी कम होती जा रही है। उसी भावना का उपयोग हमें अपने ध्येय को हासिल करना है। यदि हम सोचते, कोई भी व्यक्ति है जिसको दौड़ में नंबर लाना है, चलो उसे ओलंपिक में जाना है, तो मैं मेरा नंबर आ गया है, मुझे मेडल मिल रहा है, तो फिर उसका मन उसको बोलेगा, क्या तुम रोज वॉकिंग पे सुबह उठ के जा रहे हैं? हमें पता है, हमें सचिन तेंदुलकर की बात हमने ग्रुप में रखी थी कि वो 6 बजे तो अपनी जो मैदान होता है वहां खड़ा रह जाता था, और 9 बजे तक तो उसके 250 बॉल उसने खेल लिए होते थे। यदि उस दिन मैच हो या नहीं हो, यानी उसकी प्रैक्टिस में वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। धोनी का भी हमें पता है, वो ऐसा खेलता था, ऐसा खेलता था वो। और उसके जीवन में हमने उसकी मूवी में देखा है कि माँ बाप की आज्ञा का भी उसने पालन किया है। ऐसा नहीं है कि जो बड़ा आदमी बन गया, हमने मूवी में देखा है, हम जो जानते हैं, पर्सनल तो हम उसे जानते नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि पापा चाहते थे कि उसकी जॉब लग जाए, तो वो टीटी की जॉब कर रहा था, उसको नहीं करना था फिर भी कर रहा था, क्योंकि और इतना वो नम्र था कि उसके पापा को बोल नहीं सकता था। उसकी बहन ने बात बताई कि तुम करो, तब उसने छोड़ी जॉब। तो ये जो बात है हमारे जीवन में असर करनी चाहिए कि भावनात्मक लेवल, सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटी बनना है वो तो हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन उसके लिए कुछ करना है। कोई ऐसे जो निठल्ले बैठे लोग होते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ये इसने ये करना था, इसने वो करना था, सबके बारे में चर्चा कर रहे, बोलते हैं ना, पार्टी पंचायत करते रहते हैं। तो वो हमें नहीं करना है, और हमें हमारे ध्येय पे फोकस करना है। यदि हम हमारा ध्येय नक्की कर लेंगे, वो ही नक्की किया है, नहीं किया है तो कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर उसको फेल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें रोज का उसके लिए क्या करना है। मेरा फिक्स ही रहता है कि 1 साल तक, 1 साल से ज्यादा हो गया, कितने महीने ऊपर चले गए, कि रोज मुझे एक श्लोक अपलोड करना, ये मेरा थे। इसके लिए पूरा कितना शेड्यूल होता है, देखो आप, मेरा काम जल्दी खत्म हो जाता है, मेरा टाइम मैनेजमेंट, मैं पढ़ती हूँ गीता, होती हूँ आध्यात्मिक बनने के लिए, मेरा ये प्रयत्न है, लेकिन उससे क्या हुआ है, मेरा टाइम मैनेजमेंट हो गया है। तो मैं पहले से अच्छा काम करती हूँ, पहले से अच्छा फैमिली को समय देती हूँ, पहले से अच्छी कसरत सबको करवाती हूँ, खुद करती हूँ, सब बोले ना कि अच्छे से हो रहा है। मैं अच्छी माँ बनने लगी हूँ, अच्छी पत्नी बनने लगी हूँ, अच्छी बहू सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ। हाँ, एक बात है जीवन में कि हम अच्छे हैं वो सुनना नहीं है, सिर्फ हमें अपना ऑनेस्टली मूल्यांकन करना है, ऑनेस्टली देखना है कि हम गलत है या सही है। भगवान, अकॉर्डिंग टू गॉड, भगवान ने जो कहा है उस पे हम गलत है या सही है, वो अपने हिसाब से करना है। तो बस ये मैग्नीफाइड कांच और ईंधन, ये बात हमें याद रखनी चाहिए, भावनाएं हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम ये ग्रुप में हमने अपना ध्येय नक्की किया है, तो अपने ध्येय के लिए हम अपने फैमिली को समय देना छोड़ देंगे वो भी नहीं चलेगा। तो हमें अच्छी रसोई भी बनानी है, हम गृहिणी के हिसाब से बोल रही हूँ। इसी तरह कोई वर्किंग वुमन है तो वो भी कर सकती है, करना है तो कर सकती है, यानी इरादा पक्का होना चाहिए। तो एक इरादा हमारा काम करता है, यानी दानत बोले ना, कि आपकी दानत हो तो मिल सकती है, आप चाहते हो तो मिलेगा, चाहोगे तो मिलेगा, पर चाहते हो या नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। हार्डवर्क इज मस्ट। भले हम उसको स्मार्ट बना सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। मैं कभी कभी ज्यादा रसोई में समय जाता है तो मैं वहां ही अपने श्लोक याद कर लेती हूँ, अपने कोई प्रश्न का जवाब याद कर लेती हूँ, रिकॉर्डिंग करके उसको 2-3 बार सुन लेती हूँ, यदि वो हाई हो, अघरा हो हमें लगता है तो बस ऐसे ही हम हमारे समय को यूज कर सकते हैं। इसलिए अच्छी खबर है कि सकारात्मक विचार, क्योंकि आपको उत्तेजित करते हैं, और जब आप उसमें अपनी भावनाओं को भी जोड़ देते हैं, वह किसी नकारात्मक विचार के कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। यह किसी नकारात्मक चीज को आकर्षित करने से कहीं ज्यादा आसान है। यानी हम बुरा सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं ही इतना कर पाती हूँ। देखो, ऐसे भी लोग हैं कि जो कहीं हमारे से कहीं आगे हैं, उनसे हमें सीखना है। तो यदि हमें सीखने की दानत होगी तो ही हम सीख पाएंगे ना।
नहीं तो हम सीख ही नहीं पाएंगे। यानी सब में अच्छा कुछ है तो उसे देखना है। तो आज से हम एक एक्सरसाइज हमें रोज करनी है, जो एक्सरसाइज है मेरे पास क्या अच्छा है। रोज की 5 चीज, आज मेरे साथ अच्छी क्या बनी, 5 ही चीज। 5 नहीं लिख पाते हैं तो 3 लिखनी है, 3 नहीं लिख पाते हैं तो 2 लिखनी है, 2 तो लिखनी ही है। आज के दिन में क्या 2 चीज अच्छी बनी, सिर्फ 1 या 2 शब्द में लिख सकते हैं, तो 1-2 शब्द में लिख सकते हैं, 2 वाक्य में लिख सकते हैं, हमें ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। और हमारी डायरी हमें मेंटेन करनी है। आज डायरी मैं भी मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, बीच बीच में 1-2 दिन का गैप रह जाता है, वो नहीं पड़े उसके लिए मैं सबको भी बताती रहती हूँ कि हमें डायरी बनानी चाहिए। और मैं भी उस पर रोज रोज, जब से गैप पड़े तब से फिर से नया शुरू, बोले ना कि हर दिन कुछ नया। तो हर दिन नया नहीं, लेकिन हमारा डे जो है उसके लिए आज से ही शुरुआत, गैप हुआ तो फिर से आज से शुरुआत, अभी से आरंभ, अभी से आरंभ, ये एक रूल्स है। तो हम अपनी डायरी मेंटेन करेंगे और डायरी में रोज 2 चीज ऐसी लिखेंगे, कोई बात है, कोई पुरानी हो तो भी, तो जो हमें अच्छा लाना है उसी के बारे में सोचना है और उसी के बारे में मैग्नीफाइड कांच की तरह उसको करना है और भावना उसमें जोड़नी है। ये सब हम आज में सोचेंगे और वही हमारा आज का याद रखने का समय है। भावना हमारी कैसे बढ़ेगी, हम थैंकफुल बनेंगे, थैंकफुल बनेंगे तो हम भगवान की कृपा जो हम पर हुई है, कितने सारे उपकार भगवान ने हम पे किए हैं, वो हम लिखते रहेंगे। रोज के 2 लिखेंगे ना तो भी लिस्ट बन जाएगा, 30 दिन में 60 लिख देंगे हम। हमारी जो विश है वो भी हमने ऐसे ही किया था कि हमारी जो इच्छा है वो हमें लिखनी है, रोज की 2, तो कितनी हो गई, कितने महीने हमने लिखी। कभी कभी क्या है, हमारी जो इच्छा होती है उससे हम विपरीत कुछ कर रहे होते हैं, जैसे हमें पतला होना है लेकिन खा रहे क्या, तो तला हुआ ना सब। तो लिखेंगे फिर उसको बार बार पढ़ेंगे तो ही हमारे ब्रेन में एक स्फूर्णा होगी कि ये भाई हमें ये करना है। तो सही चीज को आकर्षित करने के लिए सही सोचना पड़ता है और सही सोचने के लिए और उसके बाद उसमें इमोशन जोड़ना पड़ता है, भावना। भावना हमारे जीवन में खूब महत्व की चीज है। बस यही भावना पे हमें फोकस करने के लिए ही रोज हम 2 चीज अच्छी लिखेंगे जो हमारे जीवन में आज हुई या भगवान ने कहीं हमें दी है जो चीज, उसमें से लिखेंगे। 5 लिखनी है लेकिन 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 5 नहीं लिख पाते हैं तो बस आज यहीं पे रखते हैं।